हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ टेक न्यूज़। आज हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पबजी से। पबजी को रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारी न्यूज़ेज आपके सामने आ रही होंगी कि पबजी कब लॉन्च होगा, ये डेट को आता है, उसके बाद फिर नहीं होता, उसे परमिशन नहीं मिल रही। तो हो क्या रहा है वो हम आपको बताते हैं। पबजी लॉन्च के लिए खड़ा हुआ है, बिल्कुल तैयार खड़ा है, हर एक यहाँ पे पॉलिसी उसने फुलफिल कर दी है, लेकिन उसके बाद भी उसको परमिशन नहीं मिल रही है। इसके बाद अगर हम हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो ये आ रही है गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर या फिर आपके पास अगर कोई ऐसे एक्सटेंशन है जिनमें मालवेयर पाया गया, उसकी लिस्ट हम यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले काम आप ये करिए कि अपने अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज कर लीजिए, क्योंकि इन मालवेयर के थ्रू हो सकता है आपका अकाउंट हैक हो चुका हो, आपकी डेटा लीक हो चुकी हो। तो इन जो एक्सटेंशन है इनमें मालवेयर पाया गया जो क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे इंस्टॉल आप करते थे। तो गाइस इसे चेक कर लीजिए, अगर इनमें से कोई भी आपने इंस्टॉल किया होगा तो अपने यूज़र नेम पासवर्ड को चेंज कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो फिर से आ रही है गूगल की तरफ से। जी हाँ, गूगल अभी डाउन हुआ, उसके बाद सर्विसेज डाउन हुई, उसके बाद जीमेल डाउन हुआ, उसके बाद टेलीग्राम डाउन हुआ। जी हाँ, टेलीग्राम भी डाउन हुआ, उसके रिलेटेड टेलीग्राम ने ट्वीट भी किया था। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं गूगल का एंड्रॉयड और स्नैपड्रैगन, कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन मिल के अब काम कर रहे हैं आगे आने वाले फ़ोनों के लिए, यानी कि आगे ज़्यादा सर्विसेज दे गूगल कॉलकॉम के प्रोसेसर को, उसके लिए काम चालू हो चुका है। यानी कि अगर आप कॉलकॉम के प्रोसेसर वाला मोबाइल अब लेते हैं तो आपको ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा सालों तक अपडेट मिलेगी, उस फोनों के लिए ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। तो उसके लिए काम चालू हो गया है और आगे आने वाले जो प्रोसेसर रहेंगे वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली रहेंगे, जो एंड्रॉइड वर्जन आगे आएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे व्हाट्सअप की बात करें तो व्हाट्सअप काफ़ी सारी सर्विसेज ऐड कर रहा है, जैसे कि कार्ड ऐड कर दिया, UPI उसकी 4 बैंक के लिए फाइनली आ चुकी है, इंश्योरेंस वो ऐड करता जा रहा है, यानी सर्विसेज तो दे रहा है। इसके साथ साथ व्हाट्सअप की तरफ से एक और न्यूज़ आ रही है कि वो लोअर वर्जन वाले एंड्रॉइड या iOS के फ़ोनों में व्हाट्सअप हटा देगा, यानी कि डीएक्टिवेट कर देगा, उनमें अपडेट नहीं आएगी, उसके बाद व्हाट्सअप चलेगा नहीं। तो ये इसलिए करता है क्योंकि जो लोअर वर्जन रहता है उनमें सिक्योरिटी कम रहती है, उसे ओवरकम करने के लिए वो लोअर वर्जन के मोबाइलों में व्हाट्सअप सपोर्ट बंद कर देता है। इसलिए अगर आपके पास एंड्रॉइड 4.3 से नीचे का वर्जन हो या iOS 9 से नीचे का वर्जन होगा तो आपको आने वाले दिनों में यानी 2021 में ही व्हाट्सअप चलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यार ये ट्विटर की तरफ से, ट्विटर ने ऐसे ट्वीट जिनमें कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड फेक कंटेंट है उन्हें अलग करने की पॉलिसी डाल दी है। यानी कि कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड ट्विटर काफ़ी एक्टिव हो गया, न्यू पॉलिसीज ला चुका। अगर आपने ऐसी कोई कंटेंट शेयर किया होगा तो उसे हटा दीजिए, हो सकता है उसके कारण आपकी ID भी ब्लॉक हो जाए। इसके बाद अगर हम यहाँ पे हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यार ये चाइना की तरफ से। जी हाँ, इंडिया में रिलायंस 5G लाने वाला है, जो अगले साल तक आ जाएगा, यानी कि आने वाले कुछ महीनों में ही आ जाएगा। लेकिन चाइना में अब जो सबसे बड़ी 5G नेटवर्क कंपनी है वो 6G लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। जी हाँ, चाइना में 6G आएगा और इंडिया में 5G आएगा। तो इतना बड़ा कोई जी का अंतर नहीं है, लेकिन तो भी आपको 6G बहुत ही जल्द कंट्रियों में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 5G का विरोध काफ़ी कंट्रियों में चल रहा है, क्योंकि इसका रेडिएशन और एनवायरनमेंट में जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हार्मफुल है, इसीलिए काफ़ी कंट्री इसका विरोध कर रही है। अब 6G को देखते हैं कि 6G में जो टेक्नोलॉजी आती है क्या वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म करती है, क्या इसकी जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और जो एनिमल्स है उन्हें हार्म नहीं करती, तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। इसके बाद अगर हम हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो ये फ़ोनों से रिलेटेड आ रही है। जी हाँ, रेडमी का 90 फाइनली ग्लोबली लॉन्च होने वाला है, यानी रेडमी 90 5G के नाम से ये सेट लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U लगा मिलेगा। जी हाँ, ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और ये एक 5G प्रोसेसर है, यानी 5G सपोर्टेड डिवाइस आपको देखने को मिलेगा जो 10 से 20,000 के बीच की रेंज में रहने वाला है। और इसमें 5000 mAh से 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी। ये वेरिएशन जो रहेगा वो कंट्री वाइज रहेगा। अब देखते हैं इंडिया में ये क्या लॉन्च होता है। ग्लोबली जो लॉन्च होगा उसमें 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी। तो ये लॉन्चिंग बहुत ही क्लोज है, इसलिए अभी आपको इसकी स्पेसिफिकेशन मिलना चालू हो गई होंगी। यानी हम ये बोलना चाहते हैं कि मीडियाटेक का 800U जो प्रोसेसर आएगा वो 5G प्रोसेसर है, जो मिड रेंज के लिए बनाया गया है, एक पावरफुल प्रोसेसर है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे अदर फोनों की बात करें तो अब आपको 10,000 से 11,000 की रेंज में बहुत ही जल्द 5G फोन देखने को मिलेंगे, जिसमें मीडियाटेक का ही प्रोसेसर रहेगा। 720 या फिर 800U या फिर इससे रिलेटेड जितने भी 5G प्रोसेसर आ रहे हैं मीडियाटेक के, वो आपको काफ़ी जल्दी मिड रेंज के फ़ोनों में देखने को मिलेंगे। यानी कि आने वाले दिनों में आपको 5-6,000 में भी 5G फ़ोन देखने को मिल जाएंगे और 5G सर्विसेज उसी तरह से रिलायंस एक्टिव कर देगा जैसे अभी 4G सर्विसेज चल रही है। तो देखने वाली बात ये रहेगी किस तरह से ये करता है। लेकिन बात यहाँ पे ये चल रही है कि आने वाले दिनों में आपको 5G फ़ोन
लो रेंज में भी देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद अगर हम हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यार ये पोको की तरफ से पोको के लैपटॉप बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं। वैसे तो बैटरी स्पॉट हुई है, बस उससे ही प्रेडिक्शन चल रहा है कि लैपटॉप आने वाले हैं, लेकिन डेफिनेटली जब एमआई के लैपटॉप आ चुके हैं तो उसकी रीब्रांडिंग, जैसे पोको रेडमी की रीब्रांडिंग करके मोबाइल लॉन्च करता है, सेम कंपनी एक ही है, वो एमआई की रीब्रांडिंग करके पोको के नाम से लैपटॉप लॉन्च कर देगा। हल्का सा डिज़ाइन या ब्रांडिंग ही बस चेंज करेगा, स्पेसिफिकेशन वही रहेंगे। हो सकता है कि 11th जनरेशन का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाए। फिलहाल जो एमआई के लैपटॉप आते हैं उसमें 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है, 40,000 की रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं। इनमें जो कॉस्ट कटिंग करी गई है वो स्लॉट्स को लेकर है। जैसे कि एमआई के जो लैपटॉप आ रहे हैं इनमें एक्स्ट्रा स्लॉट्स नहीं दिए जाते हैं। 8 GB रैम है तो 8 GB रहेगी, आपको उसको हटा के 16 लगाना पड़ेगी, यानी वो 8 GB की रैम आपकी वेस्ट जाएगी। हार्ड डिस्क के लिए भी ऐसा ही है, यानी कि आपको हार्ड डिस्क का स्लॉट नहीं दी गया, NVMe डायरेक्ट दे दी गई है। ऑप्शन अच्छा है, डेफिनेटली फास्ट ड्राइव होना ही चाहिए, हार्ड ड्राइव का कोई काम नहीं रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा NVMe स्लॉट भी देना चाहिए कि हमें एक्सटेंड करना है तो NVMe ही लगा के हम एक्सटेंड कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी एमआई ने काफ़ी कॉस्ट कटिंग करी है एक्स्ट्रा स्लॉट देने के लिए। हालांकि लैपटॉप काफ़ी स्लिम है, उसमें कोई हम ये बोल सकते हैं कि ओपिनियन नहीं है कि ऐसा है वैसा है, लैपटॉप अच्छा है, लेकिन कॉस्ट कटिंग के कारण अपग्रेड नहीं करना या टफ है अपग्रेड, इसीलिए एमआई के लैपटॉप लेने से पहले एक बार आप ज़रूर सोचिए। और सेम पोको जो है वो एमआई को ही फॉलो करेगा या सेम हार्डवेयर से ब्रांडिंग चेंज करके पोको दे सकता है। तो देखते हैं पोको के लैपटॉप आते भी हैं कि नहीं आते हैं, या फिर आते हैं तो किस तरह के रहते हैं। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।